अच्छो, कैसे हैं आप लोग? एंड आई एम श्योर कल के पेपर के लिए आप लोग बहुत अच्छे से रेडी हो चुके होंगे। एक फाइनल वीडियो जो आपके पेपर को बहुत स्मूथली एंड करवा सकता है, ये बात कहने आ चुका हूं। आई एम श्योर इस वीडियो के पहले मैंने जो फ्री फास्ट टैग डाला है वो आपने देख लिया होगा, चार्ट रिवीजन पूरा का पूरा देख लिया होगा। कोई टॉपिक अभी जल्दी जल्दी में नहीं कर पा रहे होंगे, चार्ट रिवीजन है ना, प्लेलिस्ट पे जाओ, जाकर के चार्ट रिवीजन देख लो। इसके अलावा मैंने एबीसी एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, एबीसी एनालिसिस भी देख लो कि भैया कौन कौन से टॉपिक के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद पेपर को अप्रोच करने से पहले ये एक चीज आपकी बड़े काम की है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। अब पेपर के अप्रोच करने से पहले पेपर को स्मार्टली समझना बहुत जरूरी है। ये आपके ग्रुप वन का आखिरी पेपर है और इस पेपर को अगर अच्छे से दे दिया तो ग्रुप वन का टेंशन जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, 7 स्टेप में आपको इस पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये जरूर फॉरवर्ड कर देना जो टेंशन में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलैक्स। आपने बहुत मेहनत की है और ऐसा कुछ नहीं है कि आप भूल जाओगे। आई नो डीटी एंड आईटीटी का पेपर बहुत वास्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला। एक बार जब पेपर आता है ना बेटा, वो सब कुछ याद आता है। एग्जाम का जो चेयर होता है ना, वो विक्रमादित्य जी का चेयर होता है, वहां पे बैठे बैठे सबको सब कुछ याद आ जाता है और तुम्हें भी सब कुछ याद आ जाएगा। डोंट वरी, हमने क्लास में 4-4 5-5 बार मेहनत करी है, ऑडियो रिविजन किया है, चार्ट रिविजन किया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें याद ना आए। तुम्हें सब याद आएगा। रिलैक्स। एक बात पहले अपने दिमाग को रेडी कर लो कि हाँ, पेपर लेंदी ही होगा। यस, पेपर लेंदी ही होता है और पेपर लेंदी ही होगा। तो ये आपको पहले अपने दिमाग में बैठा लेना है ताकि आपको अचानक से वहां पे शॉक ना लगे। दूसरा, सबसे ज्यादा गलतियां जो बच्चे करते हैं, जो आपने नहीं करनी है, आपको 2 आंसर शीट मिलेंगी, डीटी और जीएसटी की अलग अलग आंसर शीट मिलेंगी। आपने अगर जीएसटी में डीटी लिख दिया और डीटी में जीएसटी लिख दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने ये गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। डीटी का पेपर डीटी में सॉल्व करो, जीएसटी का पेपर जीएसटी में सॉल्व करो, कोई इंटरमिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना, जीएसटी और डीटी दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, काम खत्म। अब आपके में से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि भैया सर और क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। फिल, जो प्रॉपर पेज 1 है उसको फिलअप प्रॉपर नहीं करते, आपने वो फिलअप कर लेना है। जैसे ही आप एक एक क्वेश्चन को अचीव करो, वैसे ही आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब मेरे से लोग पूछते हैं कि सर डीटी पहले सॉल्व करिए, जीएसटी पहले सॉल्व करिए। एकदम सही बात बताऊं मैं आपको, सबसे पहले जाके जीएसटी का डिस्क्रिप्शन वाला सॉल्व करना। आपसे सबसे बड़ी गलती ये होगी कि आप डीटी का टोटल इनकम वाला क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओगे या तो एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ जाओगे। मत करना, बिल्कुल मत करना। सबसे पहले जाके जीएसटी का डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट सॉल्व करो, क्योंकि जीएसटी रिलेटिवली डीटी से बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो जीएसटी का पेपर आपको क्या करेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगा। दूसरी बात क्या है, जीएसटी फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाएगा, तो आपको कभी भी टाइमिंग का इशू नहीं आने वाला, क्योंकि दिमाग में टिक टिक करता रहेगा डीटी। तो जीएसटी का डिस्क्रिप्शन वाला सॉल्व करो, एमसीक्यू को मत हाथ लगाओ, जीएसटी का पहले डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट सॉल्व कर दो। इसके बाद आओ और डीटी का डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट सॉल्व कर दो। यस और नो, डीटी का क्या कर दो, डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट सॉल्व कर दो। इससे फायदा ये होगा कि आपने अब तक टोटल इनकम वाले क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया, आपने एमसीक्यू को हाथ नहीं लगाया। डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट पूरा सॉल्व कर दो। पहले दौड़ 40 की, 40 मार्क खींच करके लेके आने हैं। वो 40 मार्क डीटी जीएसटी से कहीं से भी खींच करके लेकर के आ जाओ। डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट से बड़ा आसान हो जाता है कि इसे फटाफट फटाफट कंप्लीट करना। तो डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट को आपने जल्दी से क्या कर देना है, सॉल्व। यस, चलिए, डीटी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास 2 चीजें बची है। पहला बचा है एमसीक्यू और दूसरा बचा है आपके पास टोटल इनकम। अब आपने क्या करना है, पहले तो डिस्क्रिप्टिव से आपने मोर देन 40 मार्क्स खींच करके लेके आ गए, मोर देन 50 मार्क्स खींच करके लेके आ गए। अब भिड़ो एमसीक्यू के ऊपर। यस, अब सही समय रहेगा आपको एमसीक्यू को सॉल्व करने का। तो एमसीक्यू अब आपको सॉल्व करना है। जो आपका एमसीक्यू है, पहले जीएसटी वाले एमसीक्यू सॉल्व करो, रिलेटिवली इजी होंगे, फिर डीटी वाले एमसीक्यू सॉल्व करना, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और मैं कहूंगा एट द एंड आपने उठाना है द फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल इनकम वाला जो 14 मार्क का आता है, वो सबसे एंड में उठाना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है, और वो रीजन ये है कि जब जब बच्चे पहली बार टोटल इनकम का क्वेश्चन उठाते हैं, प्रैक्टिस तो किया नहीं होता टोटल इनकम का क्वेश्चन, डायरेक्ट जाते हैं टोटल इनकम का क्वेश्चन देखते हैं, 1-1.5 घंटा टोटल इनकम में वेस्ट कर देते, बचा हुआ एमसीक्यू में वेस्ट कर देते, डीटी का पेपर जीएसटी का पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। इसीलिए आपको ये स्मार्ट स्टडी, ये स्मार्ट हैक आपको हेल्प कर सकता है। तो चलो मेरे साथ एक बार 7 स्टेप बता दो फटाक से। सबसे पहले, पेपर लेंदी आएगा, रिलैक्स। पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गए तो भी रिलैक्स,
बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तो भी रिलैक्स, आराम से, आपने सब कुछ पढ़ा है, ऐसा नहीं होता कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। दूसरा होता है कि आपने दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है, डीटी अलग जीएसटी अलग, तो इसको मिक्स नहीं करना, बार बार अपने दिमाग को ये जरूर समझाना। तीसरा, सारे कॉलम फिल करने हैं। चौथा, जीएसटी के डिस्क्रिप्शन पहले सॉल्व करना। पांचवा, डीटी का डिस्क्रिप्शन इसके बाद सॉल्व करना। मतलब बड़े वाला जो क्वेश्चन है टोटल इनकम एंड एमसीक्यू, उसको तुरंत पहले हाथ नहीं लगाना। फिर आपने क्या करना है, एमसीक्यू को सॉल्व करना है जीएसटी एंड डीटी के। इससे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 70 प्लस तक के आपको लेकर के जाएगा। और एंड में जाकर के आपको क्या करना है, टोटल इनकम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो बड़ा वाला 14 मार्क का आता है वो। यस, कुछ बातें आपको और याद रखनी है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। ऑल वर्किंग नोट याद रखें, वर्किंग नोट फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर। तो आपको सारे वर्किंग नोट बहुत अच्छे से बना के आनी है, सारे अजम्पशन लिख करके आने हैं। जो भी अजम्पशन आप लोग ले रहे हो वो अजम्पशन लिख करके आने हैं। ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर में सारी क्लैरिटी होती है। पर आप देखो, एक और स्टेप मैं आपको बता दूं, हर बार क्वेश्चन आते ही सबसे पहले ये देखो, व्हाट दे हैव आस्क्ड, व्हाट दे हैव आस्क्ड। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन आते ही सबसे पहले नीचे देखो, नीचे देख करके देखो कि भैया उसने पूछा क्या है। इज इट अ थियरी क्वेश्चन, इज इट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सिर्फ इनकम कंप्यूट करने बोला है, सिर्फ टैक्स कंप्यूट करने बोला है, क्या करने बोला है, वो आपने सबसे पहले देख लेना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इतनी चीजें आप लोग अच्छे से देख लो। मैंने 1.5 डे का पूरा स्ट्रैटेजी डाल ही दिया था ना, आई एम श्योर आपकी पढ़ाई अब तक के हो चुकी होगी। मेरे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है एग्जामिनेशन के लिए। और पेपर का एक मार्किंग सिस्टम जाते जाते आपको बता के जाता हूं एज अ बोनस पॉइंट कि आपको कितने देर में पेपर कंप्लीट करना चाहिए। देखिए 1.8 मिनट पर मार्क्स आपके पास अवेलेबल है, 1.8 मिनट पर मार्क आपके पास अवेलेबल है। हर मार्क के लिए आपको 1.8 मिनट मिलेगा। दैट मींस अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है इंटू 1.8, अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 9 मिनट अवेलेबल है। 5 मार्क का क्वेश्चन 9 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं कंप्लीट हो रहा है एज ऑफ नाउ, उसको छोड़ करके आगे बढ़ो, उसके ऊपर ज्यादा सा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो आप डीटी आईडीटी का पेपर कभी जल्दी से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। बच्चों अपना पूरी जान लगा देना इस पेपर के लिए, बिल्कुल मत छोड़ना कुछ भी। और आपको याद रखना है, पढ़ेंगे तो हद करेंगे वरना प्रोग्राम रद्द करेंगे। अगर ये पेपर अच्छे से खींच करके बाहर निकाल दिया, अकाउंट्स का पेपर या लॉ का पेपर इधर उधर हुआ भी होगा कोई बात नहीं, ये टैक्स का पेपर आपको बाहर निकाल देगा। बस ईमानदारी से शांति से सॉल्व करना। किसी भी चीज के अंदर में गड़बड़ हो रही है 2 मिनट पहले सोच लेना, हमारा डिस्कशन हुआ होगा। और मैं आपको एक चीज का तो गारंटी देता हूं, जो हम लोगों ने क्लास के अंदर में किया है वो 2 मिनट के लिए इमेजिन करना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल रुकना मत, बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करना और आने के बाद मुझको जरूर बताना कि पेपर किस तरीके से रहा। जो भी होगा बेहतर होगा, आपने बिल्कुल नहीं सोचना है ज्यादा, अच्छे से जाके अपना 100% दे करके आना है। यस, आप जितने ज्यादा रिलैक्स रहेंगे पेपर उतना ज्यादा बेहतर बनेगा और हमारे मार्क्स भी उतने ज्यादा बेहतर आएंगे। याद रखना बेटा, एग्जाम पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए पढ़ना है और हम बदल के रहेंगे। तुमने 6 महीना मेहनत की है, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें याद ना है। हाँ, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हो, तुम थोड़ा सा डर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको आता नहीं है, तुम कर नहीं सकते, सब कर सकते हो साले को। ये सुनो, अगर मेरे जैसा एवरेज बच्चा कर सकता है तो मेरा ये जो बच्चा है ये भी बिल्कुल कर सकेगा, कोई टेंशन नहीं। और एट दी एंड टेंशन नहीं लेना, भाई तेरे साथ खड़ा है, कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मिल बांट के देख लेंगे क्या है क्या नहीं। यस, पेपर में अच्छे से जा, अच्छे से सॉल्व कर और हाँ, अपना पूरा ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय।